नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कसमा शारदा एलाइस पोर्टल की तरफ से आप सभी को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। आप सभी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पहले तो मेरी शुभकामनाएं। और आपके लिए हम क्या लेके आए हैं और हम आपके लिए क्या हेल्प करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि हमने अभी तक 3 ई बुकलेट निकाली है। सभी का एक रिव्यू मैंने यूट्यूब पे दिखा दिया है, फिर भी रिव्यू आपको एकदम सही सही और एक एक पॉइंट मैं बताता हूँ। आप बहुत से लोग मेरे पास मेल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे पर्सनल कि सर एक्चुअल में क्या है वो हमें समझ में नहीं आ पा रहा। आप मैसेज में नहीं, एक वीडियो से बताएं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। हमने एक ई बुकलेट निकाली और वो सक्सेसफुल रही। उसके बाद में दूसरी ई बुकलेट पे काम की। अब दूसरी ई बुकलेट के अंतर्गत 920 पेज हैं और इस 920 पेज जो कि 100 रुपये के अंडर में मिल रही है। कभी आपको 65 की इंस्टा मोजो की तरफ से एक ऐप रहता है, जैसे अमेज़ोन की तरह पेमेंट गेटवे है एक, और उससे आपको ई बुकलेट मिलती है। अब इस ई बुकलेट में ऐसा क्या है कि ये पढ़ें और इससे सिलेक्शन हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अभी तक लाइब्रेरी साइंस में जितनी भी क्वेश्चन अपना सेट हो रहा है वो सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही हो रहा है। आप कई लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास तो दो पहले पेपर पहले से ही थे और वो आपने डाल दिए। मेरे पास तो 4 पेपर थे सर, आपने डाल दिए। मेरे पास तो 10 पेपर थे, वो ही इसमें है सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, वन सिंगल एमसीक्यू भी आपकी लाइफ बदल देगा जब आपका सिलेक्शन होगा। उस लास्ट में आपको याद आएगा, हाँ ये सिंगल एमसीक्यू था और ये मैं सही करके आया और ये वो गलत करके आया, उसकी वजह से ये रह गए और मैंने यहाँ पढ़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वो मोस्टली ये एग्ज़ाम पेपर है आपके पास है, मोस्टली नहीं है। तभी मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था तभी मेरे आइडिया डेवलप हुआ था कि हाँ इसकी ज़रूरत रहती है और एग्ज़ाम पेपर इसी से आता है। अब मोस्टली कोचिंग वाले, यूट्यूबर और जो मतलब लाइब्रेरी साइंस से उन जिनका लेना देना नहीं, जिनको वीडियो बनाने का शौक सा हो जाता है दोस्तों, वो इस फील्ड को मतलब अपने इस यूट्यूब से कुछ कमाई होने वाली तो है नहीं दोस्तों। क्या लाइक सब्सक्राइब ये चीज़ें भी एक हद तक ठीक लगती हैं दोस्तों। जब आप इस फील्ड के हो ही नहीं तो क्या वीडियो बनाना, क्या कुछ करना। लेकिन कई लोगों को होता है शौक, तो वो क्या है कि उसको उनको मेन बात पता नहीं होती इस फील्ड की और वो मिसगाइड करते हैं। ठीक है, कि आप ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए। और जितनी भी लाइब्रेरी साइंस की बुकें आई हुई हैं आप सभी जानते हो भली भांति कि अपने को बुक लेनी ज़रूर पड़ती है, लेकिन अपन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर फंस के और अपन मोस्टली हिंदी वाले हिंदी की बुक लेते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश की लेते हैं। अब उन सभी में टाइपिंग एरर है, ना वो अपडेटेड हैं और नए लाइब्रेरी साइंस में इतने ऑथर हैं। जितने भी ऑथर हैं वो वाकई ही बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोस्टली क्या रहता है कि हर एक चीज अपडेट करने के लिए नई बुक निकालनी पड़ती है। कंटेंट तो एक बुक में है, वही सभी बुक में है, किसी भी बुक लीजिए सभी की बुक शानदार हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट में अंत में रहता क्या है कि वही एमसीक्यू के चक्कर में अपन फंसे रहते हैं और अपने को पता नहीं चलता कि पेपर कहाँ से आने वाला। पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही आता है, आप मिला के देख सकते हैं। अब ओल्ड क्वेश्चन पेपर में मैंने जो ई बुकलेट निकाली है उसमें कम से कम 5500 प्लस पेपर हैं। अब मैं 5500 एमसीक्यू दे रहा हूँ, उसके साथ में फिर मैंने क्या सोचा कि नहीं, इससे भी इम्पोर्टेंट और कोई पॉइंट रहते हैं वो अपने को शेयर करने चाहिए। तो वो जो लेते ही ऑटोमेटिकली एक ई बुक और बनाई है जिसमें 35 पेज हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। उसके 200-250 क्वेश्चन है, वो 200-250 क्वेश्चन और उनको ईमेल के द्वारा और सेंड कर दिए जाते हैं। अब दूसरी बात, अब और क्या रह गया, तो मैनेजमेंट एक ऐसी यूनिट रहती है जिसमें से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो मैनेजमेंट की एक ई बुक निकाली है और इसमें थ्योरी भी है, एक्सक्रेशन और रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो कि यूजीसी नेट में आते हैं। यूजीसी नेट का जो तैयारी करता है उसी को वो सेंड किए जाते हैं। और जिसमें मैनेजमेंट वाली यूनिट नॉर्मली सभी एग्जाम में रहती है लाइब्रेरियन की, तो उन सभी को सेंड कर दी जाती है मुफ्त में, फ्री में, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, आप मैनेजमेंट की ये देखो। ठीक है, उसके बाद में और क्या रहता है, उसके बाद में ये रहता है कि मोस्टली आप सभी को पता है कि 5000 एमसीक्यू आप सोचोगे कि हाँ नहीं है मैं एक दिन में पढ़ दूंगा, मैं 10 दिन में पढ़ दूंगा। लेकिन दोस्तों नहीं पढ़े बात जाते, बहुत पेपर हो जाते हैं ये। 920 पेजेस की कोई बुक नहीं है ये अभी तक। आप जितनी भी बुक लेके बैठे हो वो सभी में आप खुद देख सकते हो कि लगभग 400 पेज 500 पेज मैक्सिमम है सभी पेपर में। यानी अपने आप में 2 पेपर हो गए, 2 बुक हो गई अपने आप में। और ये सारा ऑफिशियल डाटा है, अपडेटेड डाटा है। अब वो ये स्पेशलिस्ट ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, एग्जामिनर होता है उसने बनाए, तो उसमें कोई डाउट भी नहीं है कि अपन ये कह सकते हैं कि इसमें ये एरर है।
और बाकी सभी बुकों में आप एरर लेके बैठ जाओगे और आप सोचोगे कि ये ऑथर है जिसने बुक लिखी है और ये अपने को बताएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, आप एरर को लास्ट तक लेके बैठे रहोगे। लेकिन ये वाली ई बुकलेट है, ई बुकलेट का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या रहता है दोस्तों, कि जैसे मैंने अभी मैनेजमेंट वाली यूजीसी नेट के लिए स्पेशल ई बुकलेट निकाली, स्पेशल एक ई नोट्स हैं जो मैंने पढ़े और मेरे एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाँ मैनेजमेंट से यही पोर्शन सका जा रहा है यूजीसी की तरफ से और हर एक लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम की तरफ से, तो ये मैनेजमेंट को सफिशिएंट रहेगा इतना नोट्स, जिसमें मैंने थ्योरी डाली, एमसीक्यू डाले, लाइब्रेरी की मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर डाले, एस्क्रेशन डिस्क्रेशन वाले डाले। उसमें एक क्या है कि कंपैरिजन वाले डिफरेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी आते थे, वो डिफरेंस करने के लिए मैंने डायग्राम का सहारा लिया, वो डाले मैंने। अब उसमें क्या रहता है कि एक इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि अपडेटेड चीज़ों के लिए ई बुकलेट सबसे शानदार चीज़ है। उसमें कोई भी एक एरर हुआ, जैसे कल ही एक एरर हुआ इस वाली ई बुकलेट में कि था तो वो ग्रंथालय और वहाँ ई लिखा हुआ रह गया टाइपिंग की वजह से, तो हाथों हाथ अपडेट हो गया। आपको हर एक चीज़ अपडेटेड मिलती हैं और जितने लगभग आप मान के चलो कि जो ये ई बुकलेट मैं बता रहा हूँ आपको जिसमें 920 पेज हैं, उसमें ओल्ड पेपर वाली उसमें अभी तक 400 जने ले सके हैं और 400 जनों में से कोई भी होता है जो शानदार तैयारी करते हैं, सभी लोग वही लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को मेल कर देते हैं, सर 20 वाले पे 20 नंबर पेज के ऊपर ये एरर लग रहा है। तो हम ये चेक करते हैं कि हाँ सच में कोई एरर, क्योंकि बोर्ड की द्वारा अपडेटेड है तो बोर्ड ने जो माना वही फाइनल रहता है। लेकिन फिर भी अपन कोई भी एरर रह जाएगी, उसमें एरर है नहीं कोई भी, अभी तक वन सिंगल एरर भी नहीं आया है दोस्तों। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड एग्जाम रिव्यू ज़रूर करें, आप कहीं से भी लेके करें, ये यहाँ से लेना है वो वहाँ से लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये बातें कोई नहीं बताता है। आप कोचिंग करोगे लास्ट तक आपका पैसा 4-5 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये तक खर्च हो जाते हैं, या यूट्यूब पे आप देखते हो कि यहाँ से कुछ कंटेंट हेल्प हो। अब यूट्यूब पे मतलब नॉर्मली सभी लोग आ जाते हैं जिनका लाइब्रेरी साइंस से भी कोई लिंक नहीं होता है दोस्तों। और अब ये आप चलो ये तैयारी भी कर लोगे आप मेरे वाले या और कहीं से भी लेके ई बुकलेट ले लोगे, ठीक है। ई बुकलेट सबसे शानदार चीज़ होगी आज के ज़माने में लाइब्रेरी साइंस से देखा जाए, बुक से भी बढ़िया ई बुक इसलिए हो गई कि उसमें सेल्फ नोट्स हो गए, अपडेटेड चीज़ हो गई। अब इग्नू के, ईपीजी पाठशाला के, टंडन यूनिवर्सिटी के, विमो कोटा के, इम्प्लीमेंट के जितने भी ये जो नोट्स रहते हैं वो इनकी ढेर सारी पीडीएफ है, लगभग 920 पीडीएफ हैं। अब बताओ आप 920 पीडीएफ में सब में 200-200 पेज है, कोई भी सिंगल आदमी भी आप ग्रुप में आप लोग सोच रहे हो कि ये चीज़ें भी शेयर होनी चाहिए तो ये चीज़ शेयर कर देंगे आप, लेकिन कोई भी वन सिंगल पर्सन भी इनको नहीं पढ़ पाता है। अब ये लेकिन ये बात नहीं कह सकते कि ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, इनसे पेपर नहीं आएगा, पेपर इनसे भी आता है। लेकिन पहले जो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा है कि ये लाइब्रेरी साइंस में ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से 60 से 70%, ये तो आप कहीं पे भी नोट डाउन भी कर लो कि 60 से 70%, एक सिंगल पेपर भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लगभग 80 से 81 पेपर हो गए हैं, सभी का यही सिस्टम है और सभी में यही हुआ है, सभी में 70% तक रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। अब 70% होने के बाद में भी क्या अपना सिलेक्शन हो जाता है? नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये रहता है, जब कल मेरे को पूछ रहे थे कि काफ़ी लोग सर आपने बी लीव कहाँ से किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया, आपके मतलब कितने परसेंटेज है, हम जानना चाहते हैं, आपको मार्कशीट ऐसे करनी पड़ी। तो तब मैंने काफ़ी मेल आए, तब मैंने ये डाल ही दिया। बाकी नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना सर, मैंने बी लीव के भी आपको शेयर किए मेरे नंबर की, क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग में मेरे नंबर अच्छे थे, बहुत अच्छे नंबर थे, लगभग 5 या 7 क्वेश्चन ही मेरे मतलब नंबर कटे हैं 100 में से। मैंने आपको दिखाया भी था मेरा स्कोर कितना था, ठीक है। आप नहीं देख सकते तो शारदा एलएस पोर्टल पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल मेरा सब डाल रखा है। और यूजीसी नेट की भी मैंने अभी जो ई सर्टिफिकेट आया तो वो भी ओरिजिनल डाल दिया, क्योंकि बार बार यही चीज़ें पूछी जा रही थी कि आप एक्चुअल में भी इस फील्ड से हैं ही या नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग सभी लोग चैनल बना के बैठे हैं और कुछ एक चैनलों को छोड़कर बाकी सभी लोग बस सर ऐसे ही कर रहे हैं कि मतलब उनका ज़्यादा उनसे लिंक नहीं है बिलीव में, क्योंकि आपका बिलीव में जो क्लासिफिकेशन है वही आपका सिलेक्शन का आधार बनता है दोस्तों। कि वो कैसे बनता है आप उस पॉइंट को समझे। अब आपने 60 से 70% मान लो अब एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया और उसमें से क्लियर कर दिया। अब ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद में भी एक टर्निंग पॉइंट ये रहता है कि क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग में जो ज़्यादा क्वेश्चन
करके, ये मैथ की तरह है दोस्तों। इसमें से या तो आपको आता है तो सारे क्वेश्चन सही होंगे, और या आपको नहीं आता है ना तो आपका कुछ नॉर्मली क्वेश्चन 2-4 सही हो जाए तो हो जाए, और बाकी नहीं सही होंगे। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अपना मतलब सिलेक्शन हो जाएगा लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के बिना। तो कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन के लिए आप जिस यूनिवर्सिटी से करके आए उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। इसमें से जो सिलेक्टेड चीज़ें जो जो मतलब जिसका स्टैंडर्ड अपने पेपर से और सिलेबस से मैच करता है ना, वही तक अपना स्टैंडर्ड अपने को पढ़ना चाहिए, और वो चीज़ें पहले पढ़ लेनी चाहिए दोस्तों। जो लोग आप अब लास्ट में फाइनल टाइप में पढ़ोगे उससे अच्छा, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए आप मान के चलो कि ये कोरोना महामारी जाते ही आपके पास एग्ज़ाम की बहार होगी। सबसे पहले डीएसएसबी का एग्ज़ाम होगा आपका, डीएसएसबी के बाद में आपका यूजीसी नेट का पेपर होगा, यूजीसी नेट के बाद में यूजीसी नेट की जो पेपर लेती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही आपका डीयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकली थी वही एनटीए लेगी, वही उसका पेपर भी ऑनलाइन होना है। ठीक है, लगभग इस बार एग्ज़ाम आपको ऐसे लग रहे हैं कि अब सीबीटी पेपर ही होंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर ही टेस्ट होने की बातें चल रही हैं, क्योंकि कोविड महामारी के बीच में देखते हुए सभी पेपर ऐसे कंडक्ट होगी। एनवीएस केवीएस की रिक्वायरमेंट आनी है 2000, अभी इस साल में आ जाएगी दिसंबर तक, और अगले साल होनी है ये। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में, बिहार में इसकी बहाली होनी है, तो आप पहले से तैयारी करके रखोगे तो, और उससे पहले आपको यूजीसी नेट की तरफ से एक ऑफर ये भी मिल सकता है कि यूजीसी नेट हर बार 6% को पास करता है, और पिछली बार भी पेपर नहीं हुआ, और इस बार भी आपको 2 पेपर होने थे उसकी बजाय एक ही, और ये पेपर 2020 वाला जो दिसंबर में रहा हुआ ना उसके फॉर्म फिलअप किए आप। जो आपने फॉर्म फिलअप किया तो उसमें लिखा हुआ भी है कि दिसंबर 2020 के जो बैक रहा हो उसको अपन पहले कंडक्ट करवा रहे हैं यूजीसी की तरफ से। तो क्या पता इस बार ये हो जाए कि आप 6% पास करते हैं, जितने भी मतलब फॉर्म फिलअप होते हैं उसका 6% पास करते हैं। तो अब क्या पता इस बार ये पेंडेमिक को देख के 12% कर दे, 10% कर दे, 7% कर दे। पिछली बार भी ट्विटर से ही ये मांग उठी थी कि सर ऐसे कुछ करो, लेकिन पिछली बार तो नहीं इस पर विचार किया गया। क्या पता इस बार कर लें, तो ये भी आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, और अब सबसे स्पेशल जैसे मोस्टली आप बात करें कि आप जम्मू कश्मीर में एग्ज़ाम होना है, वहाँ तक पहले ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है लाइब्रेरी का। उनको मतलब लोग मिस गाइड कर रहे हैं कि आप ये करो फलाना करो दिखड़ा करो। उनको ना बुक का गाइड है, गाइडेंस रहती है। आप कहीं से भी कोई बुक लो, एक लेनी पड़ेगी आपको, सही बात है ये। लेकिन ई बुकलेट का मैंने आपको फ़ायदा बताया कि उसमें वही चीज़ें मिल रही हैं, उसमें ये गोल्डन कलेक्शन और मिलेगा आपको मेरी तरफ से। ये और बताता हूँ कि जैसे आपने 5000 MCQ पढ़ लिए, ठीक है, और सभी यूनिट की आपको थ्योरी की भी ज़रूरत रहती है। उसमें से लास्ट में क्या ना, जैसे मैनेजमेंट में से मेरी तरफ से 200 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, और 200 क्वेश्चन में से भी एक और मैं उसी में ही एक हेडलाइन करके दूंगा कि 200 में से ये है ना 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे ये सुपर मतलब आने ही हैं ये क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन ऑफिशियल मिलेंगे आपको। ठीक है, ये भी हेल्प रहेगी। और उस सेम ही उसी एक बार आप पेमेंट गेट में अपनाने के बाद में यही 50-60 रुपये के पे करने के बाद में, यानी पैसे का तो कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा है। वरना एक कल ही मेरे को पास मैसेज आया कि मेरे से ही मतलब ये क्वेश्चन ई बुकलेट लेके, और कोई ऐसे कह रहा था कि सर कि हमसे मैंने मतलब आपके इतने पेज हैं, आपको कम से कम भी 400 रुपये में इसको देना चाहिए, 300 रुपये में देना चाहिए। एक बुक आती है आपकी लाइब्रेरी साइंस की, कोई भी बुक मंगाते हैं ऑफलाइन तो वो 400 से 500 रुपये की पड़ रही है हमें। तो कम से कम आप जिसमें आपके वाले में दुगने पेज हैं, और दुगने पेज के बाद में भी आप 4-4 ई बुकलेट और उसके साथ में एक्स्ट्रा में फ्री दे रहे हो इंपॉर्टेंट बना के। ये भी आ सकता है, ये आपके पर्सनल नोट्स हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो भी आपकी हेल्प के लिए मैं दे रहा हूँ। क्योंकि फ़िलहाल ये लाइब्रेरी साइंस फील्ड बहुत पीछे जा रहा है दोस्तों। इसको एक जैसे लाइब्रेरी साइंस में रंगनाथन ने कहा कि पाठ्य का समय बचाओ, तो आपको एक सही बात जो होती है रियल में वो पहले बता देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी जुड़े। पहले मैं ऐसे ये ग्रुपों में आना ये ऐसे पसंद नहीं कर रहा था दोस्तों, फिर मैं अचानक से आया, मैं खुद ही सबको मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। मैं अभी कल ही 4 दिन हुए हैं शायद मेरे को, फेसबुक पे मैंने लाइब्रेरी साइंस का शारदा एलाइस पोर्टल के नाम से एक ग्रुप बनाया, तो उसमें काफ़ी लोग मतलब हो रहे हैं। अभी तक शायद 350+ स्टूडेंट है ना, 4 दिन में ही आपके पास हमारे पास जुड़ गए हैं। तो मतलब लोगों के पास मतलब लोग चाह रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमें सही गाइड करे, जिसमें से एग्जाम आना है और एक्सपीरियंस शेयर करें। क्योंकि मतलब
कोई एक क्लियरली बताए तो सही कि कहाँ से क्या एग्जाम आना है, कैसे क्या आना है, ये सही बातें सही एक मंच के द्वारा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। आप सभी एक साथ जुड़े रहें। मैंने आपको ये बताया है कि ई लाइब्रेरी साइंस की जितनी बुक हैं उसमें सभी में टाइपिंग एरर हैं दोस्तों, और मतलब टाइपिंग एरर के बाद में बहुत सारी गलतियाँ रहती हैं। अब क्या रहता है कि मोस्टली एग्ज़ाम टाइम में इफ्ला, यूनेस्को और एनटी यूजीसी की संस्था होती है, यूजीसी खुद ही एक जो संस्था उसका अध्यक्ष पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है, आईएलए का अध्यक्ष पूछा जाता है दोस्तों। जितनी भी संस्थाओं के उनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, और वो जो ऑथर लिख दिए ना वो कोई अपडेट नहीं करता है कि इस बारे में आपको, उसके बारे में फिर अलग से एक बुक निकाल दी जाती है उसी के अपडेटेड करके, मटेरियल वही, और आप वापस खरीदते हो। और हमारी तरफ से ये रहेगा कि एग्ज़ाम टाइम में और एग्ज़ाम टाइम से पहले भी आपको एक अलग से ये बुकलेट बना के उसकी कि हाँ ये अपडेटेड हुए हैं कि RRLP राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ये फिलहाल अध्यक्ष ये है और इफ्ला का ये है, सभी अपडेटेड विथ उनकी फ़ोटो के साथ में, और उनका करियर कब स्टार्ट हुआ और कब एंड होगा, ये सारी बातें अब आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तब मैं बता रहा हूँ कि ई बुकलेट और ये आप सभी साथ जुड़े रहेंगे और इतने लोगों का सहयोग मिलेगा तो टाइपिंग एरर आप रहने ही नहीं दोगे, आप सभी लोग देखोगे और उसको पढ़ोगे। और ई बुकलेट दो तरीके से काम कर रही है आपको, एक तो डिजिटल रूप से क्योंकि कोरोना महामारी आपके पास बुक पहुँचे या ना पहुँचे, एक तो डिजिटल रूप में, और एक उसकी PDF मिलेगी आपको ई बुकलेट के लिए सदा के लिए, और उसको आप एग्जाम के टाइम में और आपको हार्ड कॉपी में निकाला, और उसके साइड में एक वाइट पेज शॉर्ट में दिया है मैंने उस साइड में, तो वहाँ पे आप सेल्फ नोट्स भी बना सकते हो कि मैंने इस वाले पेज पे 5 क्वेश्चन थे उसमें से मेरे को ये एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो भी एक बेनिफिट रहता है, और सारा ऑफिशियल स्टैंडर्ड मटेरियल है दोस्तों। और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ कि आपको थ्योरी चाहिए हो या और कुछ चाहिए या क्लासिफिकेशन की जो हेल्प चाहिए जो कि टर्निंग पॉइंट लेके आएगा लाइब्रेरी साइंस में सिलेक्शन के लिए, उसकी भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अब मिस गाइड करने वाले बहुत मिलेंगे, सभी लोग मिस गाइड सा ही कुछ ऐसा सा चल रहा था, जो लोग सही कह रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, वो बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं और सर बहुत पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं, उनको मेरा दिल से धन्यवाद है। वो जितने भी ऑथर हैं उनका मैं सभी का सम्मान करता हूँ, वो सभी इस लाइन में एक आपको आपके लिए एक काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सभी को धन्यवाद। लेकिन मैंने जो अभी मैंने महसूस की और आप सभी भी महसूस कर रहे हो, मेरे पास लगातार ऐसे कॉल और मैसेज आ रहे हैं, तभी मैंने ये आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन एक एक पॉइंट इसका काफ़ी सॉलिड है और आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो लाइव सब्सक्राइब ये इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए ये सब कुछ आपको मैं बता रहा था और आपकी हेल्प के लिए ये सब कुछ ये रहेगा। आप जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों।